नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्रिय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड स्टडी जीके में। आज मैं आपके लिए 500 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट वन का वीडियो लाया हूँ। मैं हर सेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? इसका ऑप्शन है उर्वा अस्थि, टिबिया, फीमर, ह्यूमरस। ऑप्शन होगा दोस्तों उर्वा अस्थि। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है अल्मा, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों फीमर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या है? मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सबसे छोटी हड्डी पूछी है, तो इसका ऑप्शन है टिबिया, ट्रेपिजम, जांघ की हड्डी स्टेपीज। तो इसका आंसर होगा स्टेपीज। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन है 200, 300, 206, 201। तो इसका ऑप्शन होगा 206। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 200, 300, 350, 400। तो इसका ऑप्शन है 200, 300। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है? मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है 12, 20, 32, 16। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 20। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 आपके क्या है? मानव स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं? इसका ऑप्शन दोस्तों 33, 42, 44, 56। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला 33। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्या है? मनुष्य मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इसका ऑप्शन है 12, 13, 14, 31। तो आंसर होगा 31। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 12, 10, 14, 11। इसका आंसर होगा दोस्तों 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन है 8, 32, 30, 34। इसका आंसर होगा दोस्तों 8। क्या होगा दोस्तों? 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 120, 180 से 120, 120 से 140, 140 से 180, 180 से 200। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा। क्या होगा? तीसरा, 140 से 180। अब चलते क्वेश्चन नंबर, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब क्या होता है? ऑप्शन है घट जाता है, बदल जाता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है डायलिसिस, होमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इसका ऑप्शन होगा डायलिसिस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो इसका ऑप्शन होगा प्लीहा। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है आपका? रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? इसका ऑप्शन है हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा क्या है? रक्त के प्रवाह के बाद उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा क्या है? रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं किससे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन, लिपिड। इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, ऑक्सीजन से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति पर रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है 82, 92,
72, 98, तो इसका आंसर होगा 72। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 में मानव हृदय में कितनी कक्षों की संख्या होती है? कक्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 4, 3, 5, 2, तो इसका ऑप्शन होगा 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर में संतुलन के लिए, तो उपयुक्त तीनों के लिए। इसका ऑप्शन होगा चौथा, उपयुक्त तीनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 देखते हैं क्या है। डब, लव, डप, लब, डप ध्वनि किसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है बड़ी आंत, हृदय, ग्रास नली, फेफड़ा, तो इसका ऑप्शन ए हो 2 होगा, हृदय। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 क्या है दोस्तों? मनुष्य के ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय, फेफड़ा। इसका आंसर होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूखा, प्यासा तथा निद्रा का केंद्र है? इसका ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका ऑप्शन है शरीर के कुछ वजन का लगभग 2%, शरीर के वजन का लगभग 8%, शरीर के वजन का लगभग 12%, शरीर के लगभग वजन का 15%। इसका ऑप्शन ए होगा शरीर के लगभग 2% के बराबर इसका भार होता है। 24 से 25 देखते हैं। 25 का क्वेश्चन क्या है? पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का उच्च होना, ऊष्मा उच्च होती है। चौथा क्या है? पानी ऊष्मा का हीन चालक है। इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों 2, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तब चलते क्वेश्चन नंबर 26 में। मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन है पित्त, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ, यूरोक्रोम। इसका आंसर होगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 27। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 27 से 28 पर। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी, शिरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हृदय, पित्ताशय, गुर्दा, स्प्लीन। तो इसका आंसर होगा पहला, हृदय। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन है गैस का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है दोस्तों।